तो YouTube का फर्स्ट पेमेंट गूगल एडसेंस अकाउंट कब भेजता है हमारे खाते में। तो दोस्तों उससे पहले हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज होना चाहिए और चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए 365 दिन के अंदर अंदर। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए और एक भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक नहीं होना चाहिए और चैनल का जो एडवांस फीचर है वो भी इनेबल होना चाहिए। और दोस्तों चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर भी अपने चैनल के बारे में चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा। अगर दोस्तों नहीं लिखते हो तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जो लोग लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं ये चीज़ उनके लिए है, और जो लोग शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 90 दिन में 100 लाख व्यूज कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 10 मिलियन व्यूज 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और दोस्तों बाकी चीज़ें सेम है, उनके चैनल पर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, कोई भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, एडवांस फीचर इनेबल होना चाहिए। और दोस्तों चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर भी चैनल के बारे में लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन का 3 स्टेप है। जब तक आपका तीनों स्टेप क्लियर नहीं होता है तब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता। ये मैं पहला स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन जो अबाउट सेक्शन है ये तीसरे स्टेप का है। तीसरे स्टेप में यूट्यूब चेक करता है, तो मैं पहला स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। और दोस्तों उसके बाद भी दूसरे स्टेप में जैसे रीयूज कंटेंट, इनवैलिड एक्टिविटी, मेटा डाटा में एरर, रिपीटेड कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट या फिर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कोई भी उल्लंघन किए हो तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जब तक आपका तीनों स्टेप क्लियर नहीं होता है तब तक आपका चैनल रिव्यू में रहता है, और जैसे ही आपका तीनों स्टेप क्लियर होता है तो दोस्तों एक ईमेल आ जाता है कि हाँ आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपके वाईटी स्टूडियो में डॉलर बनने लग जाता है। तो वो डॉलर पहले वाईटी स्टूडियो में बनता है, उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर अपडेट हो जाता है। जब गूगल एडसेंस अकाउंट में 8 या फिर 10 डॉलर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से एक मेल आएगा कि आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लो। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय 4 गवर्नमेंट आईडी में से आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर पासपोर्ट हो, या फिर वोटर आई कार्ड। मतलब ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। उसके बाद फ्रंट फोटो खींचकर कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी आप ले लो, उसका पहला पेज का जो फोटो खींच के फ्रंट फोटो खींच के फ्रंट वाली जगह पर अपलोड करना, मतलब बढ़िया से क्रॉप करके अपलोड कर देना। फिर बैक फोटो खींच के क्रॉप करके अपलोड कर देना। उसके बाद उसी टाइम आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन की होने के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट क्या करता है कि आपके घर पर ये भेजता है गूगल एडसेंस पिन। तो दोस्तों इसके अंदर 6 नंबर का अंक होता है। ये देखिए ये 6 नंबर का जो अंक होता है, जहाँ पर लिखा है एड्रेस वेरिफिकेशन, वहाँ पर जाकर जैसे ही ये 6 नंबर का अंक डालकर सबमिट करोगे तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। जब तक आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होता है, जब तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। मतलब ये है कि जब तक ये गूगल एडसेंस पिन आपके घर पर नहीं आता है तब तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हो। तो काफ़ी लोगों के घर पे ये आता नहीं है, घबरा जाते हैं कि 4 महीने बाद मेरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट नहीं होगा, जो आपकी वीडियो पर ऐड आता है ना वो ऐड बंद कर दिया जाएगा, मतलब ऐड बंद कर दिया जाएगा। तो घबराना नहीं है
कि यार चैनल मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज हो जाएगा। नहीं, ऐड बंद कर दिया जाता 4 महीने बाद अगर आप जो है एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो दोस्तों काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, यार नहीं आ रहा नहीं आ रहा, आ जाएगा। मेरा खुद 2-2.5 महीने बाद आया था। आपको सब्र रखना है और डाकिया से जाकर संपर्क करना है और एड्रेस एक बार चेक कर लेना है, बिल्कुल बारीकी से एक बार एड्रेस चेक कर लेना है और डाकिया से मिलते रहना कि मेरा एक गूगल एडसेंस पिन आएगा। और दोस्तों आपका गूगल एडसेंस पिन आना है तो उससे पहले ही आप बैंक में चले जाओ और वहाँ पर पता करो सिविक कोड, क्योंकि दोस्तों बिना सिविक कोड का आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल तो डाल ही नहीं सकते भाई, बिल्कुल नहीं डाल सकते। क्योंकि सिविक कोड का काम क्या होता है कि इंटरनेशनल पैसे को कन्वर्ट करता है, मतलब हमारा जो पैसा आएगा वो डॉलर में आएगा, डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए सिविक कोड का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार छोटे ब्रांच में मिलता नहीं है तो आपको उसी बैंक के बड़े ब्रांच में जाकर पता करना है कि मुझे सिविक कोड लेना है और बैंक वाले से आप बात करना कि मेरा यूट्यूब से पैसा आएगा, इसलिए सिविक कोड वहाँ पर मांगा जा रहा है बैंक डिटेल डालते समय। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है। और जब आपके घर पर ये आ जाता है उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो जाता है, तो बैंक डिटेल डालते समय आपका सिविक कोड मेन होता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है, मेन होता है सिविक कोड। जैसे ही आपको सिविक कोड मिल गया उसके बाद आपका बैंक डिटेल डल गया, उसके बाद जब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 हो जाएगा, मान लीजिए कि आपका इस महीने $100 हुआ है, तो दोस्तों आपका जो पेमेंट आएगा ना वो आएगा अगले महीने का। अगले महीने का 21 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आपका फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि 1 महीने का आपका होल्ड रखा जाता है। सच में 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में गूगल एडसेंस अकाउंट आपके खाते में पैसा भेज देगा। अगर दोस्तों उसके बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो दोस्तों आप जो है यूएस से टैक्स नहीं भरे होंगे, मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट में टैक्स भरना होता है वो आप नहीं भरे होंगे, या फिर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई ना कोई गलती कर दिए हो। कई लोग क्या गलती करते हैं ना कि गूगल एडसेंस अकाउंट किसी और के नाम पे बना लेते हैं और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपनी आईडी से करते नहीं। जिसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट है उसी के नाम पर ही गवर्नमेंट आईडी से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना, और नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम कुछ हो रहा है और आपके गवर्नमेंट आईडी में नाम कुछ हो रहा है, तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा। और अगर आप 18+ हो तो आप गवर्नमेंट मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट मत बनाना। देखिए गूगल एडसेंस अकाउंट परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर बना सकते हो और बैंक डिटेल आप किसी का भी जोड़ सकते हो। मान लीजिए कि गूगल एडसेंस अकाउंट मैं अपने नाम पर बनाया हूँ और बैंक में अपने पापा मम्मी भाई बहन या फिर मैं अपना भी जोड़ सकता हूँ, या फिर एक गूगल एडसेंस अकाउंट में कई चैनल को जोड़ सकते हो, मतलब मल्टी यूट्यूब चैनल को भी जोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब आएगा एक भी चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है तो सभी चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पब्लिशर आईडी है एक ही है, समझ रहे हो, एक ही आपका पब्लिशर आईडी है। तो इसीलिए जब भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो तो ध्यान रहे कि उसके पास ये गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे के नाम पे बना लो। मान लीजिए कि आप 18+ नहीं हो तो आप क्या करो, परिवार में किसी के नाम पर, मतलब परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लो, लेकिन ध्यान रहे उसके नाम पर बनाना जिनके नाम पर ये गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो मत बनाना। और दोस्तों और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कमेंट कर देना, क्योंकि मेरा जो घर है रेल पटरी के बगल में है, हर 2 मिनट बाद ट्रेन गुजरता है, आवाज़ मिक्स हो जाता है और मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आवाज़ जा रहा है या नहीं जा रहा है वीडियो में। तो बाकी के लिए इतना ही, अभी भी ट्रेन आ रहा है। जय हिंद।